आपका आधार कार्ड जो है अपडेट करा DOB लिमिट क्रॉस वो रिजेक्ट हो रहा है। तो किन रीजन के वजह से रिजेक्ट हो रहा है वो आज की वीडियो में हम सब बताएंगे, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से लेके लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा। आपने दो बार जाके या एक बार जाके रीजनल ऑफिस से अपडेट कराया है, डॉक्यूमेंट सारे लगाए जो जो वहाँ मांगा गया है, सब चीज़ लगा दिया आपने, SDM आदेश भी लगाया, अपना जन्म प्रमाण पत्र भी लगाया, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाया, सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, लेकिन फिर भी वो अपडेट नहीं हो रहा है। मेल भी किया है आपने, फिर भी अपडेट नहीं हो रहा है। 1947 पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराया, फिर भी वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो किन रीजन की वजह से अपडेट नहीं हो रहा है? अपडेट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। आप जब स्टेटस शो करते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखाता है, तो आपका रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम वही पूरा बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो जो मेरा है पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब आपको जाके समझ में आएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि किन रीज़न की वजह से अपडेट नहीं हो पा रहा है, आपका कैंसिल हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो इसका जो आधार कार्ड की जो प्रक्रिया है वो 8 स्टेप में होते हैं, 8 स्टेप में होते हैं। 4 तो अपने आप हो जाते हैं, 4 आपको कराना पड़ता है। कराना कैसे पड़ता है? आप बायोमेट्रिक देना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और मेल करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, रीजनल ऑफिस जाके वहाँ से अपडेट कराना पड़ता है। ये 4 प्रकार के हैं, 4 जो हैं वो अपने आप हो जाते हैं और वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप हो जाते हैं। 4 आपको मैनुअली कराना पड़ता है। अब चलिए आपके केस में क्या दिक्कत आ रही है जो आपका रिजेक्ट हो रहा है, स्टेटस सही मतलब अपडेट नहीं हो रहा है? तो देखिए, आपके डॉक्यूमेंट भी सारे सही है, आपने रीजनल ऑफिस जाके अपडेट भी करा लिया, आपका अपडेट भी हो गया, वहाँ से इनरोलमेंट स्लिप भी मिल गई, लेकिन अब वो रिजेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो बायोमेट्रिक है, जो इनको इंग्लिश में बायोमेट्रिक कहते हैं, ये फिंगर या आँख के फिंगर जो होते हैं, वो जब वहाँ अपडेट कराने गए तो ऑनलाइन काम होता है, तो कहीं नेटवर्क इशू हो जाते हैं, किसी चीज़ से इशू हो जाता है, तो आपका सही से कैप्चर नहीं होता है, ये सब चीज़ सही से कैप्चर नहीं होता, तो वो आगे तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस रीज़न की वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी आपके बायोमेट्रिक जो है वो सही से कैप्चर नहीं होते हैं, इन रीज़न की वजह से हो जाता है। और कुछ रीज़न आपके वजह से भी होता है कि जब आप मेल करते हैं तो मेल में आप कभी भी मेल करिए तो मेल के चारों जो कोने हैं, जैसे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आधार कार्ड है और जन्म प्रमाण पत्र है, SDM आदेश है, इनके चारों कोने आने चाहिए। फोटो जब खींचते हैं तो चारों कोने आने चाहिए। और कोने के अलावा मान के चलिए जैसे ये कोना है, इतने उतना जगह आपको ऊपर ऐसे ही छोड़ना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा उसमें फ्रेम में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब पूरा फ्रेम में अच्छे से होना चाहिए, आपका एकदम क्लियर अच्छे से भरा होना चाहिए। आप उसमें मतलब ये नहीं कि कोई कोना कट गया, कोई इधर का कोना कट गया, या लाइट कम है सही से दिख रहा है, फ़ोटो खींचा है वो ब्लर हो गया है, तो इन रीज़न की वजह से भी आपका रिजेक्ट हो जाता है, वहाँ पे जाता है। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सही से नहीं भरा है, एकदम क्लियर नहीं भरा है, उसमें अगर आपने व्हाइटनर से नहीं एक बार पहले भरा था, उसके बाद में कुछ गलत हो गया तो व्हाइट लगा के फिर उसके ऊपर आपने अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, तो इन रीज़न की वजह से भी रिजेक्ट जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे गलती करने की कोई संभावना नहीं होती, आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो आप अच्छे से बढ़िया से भर के और क्लियर चारों कोने आने चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तब आप जाके वहाँ पे मेल करिए या पोस्ट करिए और फिर आपका अपडेट होगा। कई रीज़न और हो जाते हैं, बायोमेट्रिक जब सही से नहीं आता है तो आपको फिर से रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप जाके करा सकते हैं। एक भाई हमारे तहसील से अपडेट कराए थे, तो वो भी हम प्रक्रिया आगे बताएंगे कि वो कैसे कराए थे, वीडियो मेरा है, आप वो जाके देख लेना तहसील में, ठीक है। कैसे आप तो ऑनलाइन SDM आदेश, ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप इनके बिना कहीं भी अगर यूपी में रहते हैं तो मत जाना रीजनल ऑफिस, वरना आपका अपडेट नहीं होगा। और अब अच्छे से नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए अच्छे से, चारों कोने आने चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा होना चाहिए। जब आप वहाँ अपडेट कराने जाते हैं तो एकदम ढेर से हाथ वाथ अपने सफ़ा होने चाहिए, ठीक है। बायोमेट्रिक जो है रेखा
वो एकदम सफ़ा होना चाहिए कि आप रखिए तो आपके पूरे प्रिंट आ जाए उसमें। इन सभी चीज़ों के वजह से आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप अच्छे से हर चीज़ करेंगे। आँख का जो होता है, आपके आँख में जैसे क्या होता है, धूल वूल कभी चली जाती है तो आप मुँह अच्छे से पहले से धो के तैयार रखिए, आँख धो के तैयार रखिए। बहुत सी चीज़ों की वजह से आपका रिजेक्ट हो जाता है। बायोमेट्रिक जैसे चीज़ है, वहाँ से आपको बताया नहीं जाता है किन रीज़न के वजह से गलत हो गया है। आपको अगर मेल में ये बता दिया जाए कि इन रीज़न के वजह से नहीं आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आपको पता हो जाए, लेकिन वहाँ पे आपको रीज़न नहीं दिया जाता है। आपको डायरेक्ट ये बता देते हैं कि आपका रिजेक्ट हो गया, अब आपको फिर से प्रक्रिया करना पड़ता है। तो अच्छे से हर चीज़ कराइए, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी प्रक्रिया यही है, इसी प्रकार से सही होता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।